Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स फॉर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फैक्टर्स फॉर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी आल्सो सजेस्ट मेजर्स टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स के बारे में बात करना है कि क्यों इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में भी ज्यादा है, और फिर उसके सर्टेन मेजर्स की बात करेंगे, कैसे हम इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। दीज आर द यू फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी इन जीएस 3 में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। और लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, हाउ डू वी अप्रोच द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल्स हैं। ये तो फैक्ट्स लिखो, ये तो डिफाइन करो चीजों को। दैट इज राइट समथिंग अबाउट द मेन थिंग अबाउट विच द क्वेश्चन इज आस्किंग, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मेन हीरो है क्वेश्चन का, उसके बारे में डिफाइन करो या फैक्ट्स लिखो। जैसे यहाँ इन्फ्लेशन है, तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द राइज इन प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। जो राइज इन प्राइसेस है, जो किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ना, इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और इसका जस्ट अपोजिट है डिफ्लेशन। शुड आल्सो नो व्हाट डिफ्लेशन इज। दैट इज प्राइस घटना, डिक्रीज इन प्राइसेस, रिडक्शन इन और डिक्रीज इन प्राइसेस। तो दिस इज डिफ्लेशन। तो अब देखिए, इन्फ्लेशन के जो है काफी इम्पैक्ट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में, माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, जो कि मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पता रहे। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, एक दो पॉइंट आप जैसे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी है वो डिक्रीज होती है। परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी डिक्रीजेज। सपोज कि अभी देखिए, इन्फ्लेशन से क्या होता है, राइज इन प्राइसेस होता है। तो मान के चलो कि एक 10 रुपए की करेंसी आपके पास, उससे हम एक बोतल, कुछ भी एक छोटी बोतल मिल्क की ले पा रहे हैं, एक छोटा टेट्रा पैक हमने मिल्क का ले लिया। पर इन्फ्लेशन होगी तो अब यही मिल्क जो है 20 की मिल रही है। एक छोटी बोतल पैक आ रही है मिल्क 200 ml की है, वो 20 की मिल रही है। तो इससे क्या हुआ, करेंसी की जो परचेजिंग पावर थी वो डिक्रीज हुई। तो पहले इन्फ्लेशन से ये होता है। दूसरा है, देखिए करेंसी की पावर अगर डिक्रीज होती है तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से क्या होता है, स्टैंडर्ड जो है वो घट जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट जाती है हमारी। पहले 20,000 रुपए कमाते थे भाई, काफी सारी चीज खरीद लेते थे। अब 20,000 में कुछ मिल ही नहीं रहा यार, काफी मुश्किल हो जा रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी घट जाती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। और पर ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन का हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट है। जो हेल्दी इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 2 to 3%, 3 से 4%, 2 से 3% की जो इन्फ्लेशन है, इसे हम लोग हेल्दी इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे पॉजिटिव हम क्यों कहते हैं या हेल्दी क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर थोड़ी इन्फ्लेशन होती है अराउंड दिस परसेंटेज, तो इसके वजह से जो है वेजेस बढ़ते हैं, इट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग वेजेस बढ़ते हैं। या फिर आप बात करें जो कैपिटल फ्लोइंग इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी, इट कीप्स, जो कैपिटल का फ्लो है ग्रोइंग इकोनॉमी में वो होते रहता है। तो एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन 2-3% अराउंड का, 3-4% अराउंड का, इट इज हेल्थी। पर अगर ये ज्यादा हो जाए, अबव 6% हो जाए, अबव 7% हो जाए, तो देन इट हैज सर्टेन डिमेरिट्स। तो ये सारी चीज जो है इन्फ्लेशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। So I hope you understand from these facts what inflation is. Now, moving to the first part of the question, that is factors of high rate of inflation. What are the factors of high rate of inflation in India? क्यों इंडिया में हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूल प्राइसेस। जो टैक्स लगती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो फ्यूल में काफी ज्यादा लगती है, जिस वजह से फ्यूल की प्राइसेस, अभी हमको सबको पता है, पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइस अराउंड 100 टचिंग है, अबव देन 100 हो चुके हैं, 110 के करीब जा चुके हैं किसी कुछ कुछ स्टेट्स में। तो ये एक मेजर रीजन। और आपको लगा फुल प्राइसेस, चलो ठीक है भाई, फ्यूल ही बढ़ा,
पर इससे मेजर इम्पैक्ट क्यों? हमको तो बस गाड़ी में फ्यूल डलाना है, थोड़ा गाड़ी कम कर देंगे या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर देंगे तो उतना नहीं। अब मेजर चीजों पे सोचे, लॉन्ग टर्म सोचे। क्या ये फ्यूल बस गाड़ियों में लगता है? जी बिल्कुल नहीं। काफी ऐसे फैक्ट्रीज हैं, काफी ऐसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं जो इन फ्यूल पे हैं, टिके हुए हैं। तो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग बढ़ेगी, उनकी जो कॉस्ट जो लगती है उन्हें सामान बनाने में, मेकिंग बढ़ेगी, और इससे जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ेगा। दैट इज यू विल सी इन्फ्लेशन इन दैट प्रोडक्ट। तो इसलिए जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो टैक्सेस उसमें काफी ज्यादा लगे हुए हैं। हम सब पता है कि जो तीन चीजें हैं, दैट इज फ्यूल हो गया, जो टोबैको हो गया, दीज थिंग्स आर फ्यूल इन पेट्रोलियम। जीएसटी के अंदर इन्हें नहीं रखा गया है। पेट्रोलियम हो गया, टोबैको हो, सब कुछ जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है, जिस वजह से इन पे अधिक टैक्स लगते हैं एज कम्पेयर टू जीएसटी, और काफी प्राइसेस इनकी बढ़ जाती है। तो ये एक मेजर रीजन इन्फ्लेशन का। सेकेंडली, सप्लाई शॉर्टेजेज। देखिए, जब से लॉकडाउन थी, जब से कोविड-19 की लॉकडाउन थी, तब से सप्लाई में काफी डिसरप्शन आया है। डिसरप्टिव सप्लाई से चल रही है तभी से। और देखिए अब क्या होता है कि सप्लाई नहीं, मान के चलो कि मार्केट में भी, ठीक है, 100 टमाटर है, चाह रहे हैं तो 400 टमाटर है, ठीक है, और इंडिविजुअल्स के पास नॉर्मल अच्छा खासा टमाटर है, टमाटर का रेट 20 रुपीज है, और क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं टमाटर, तो ये मार्केट से टमाटर घट रहा है। अब क्या हो रहा है कि सप्लाई नहीं हो पा रही टमाटर की। पहले 200 टमाटर पर मंथ जाती थी तो ये 400 का मेंटेन हो पाता था आंकड़ा। अब क्या है कि ये 200 के जगह 100 जा रही है। तो ये मार्केट से जो प्रोडक्ट कम होने लगेगा, टोमेटोज है मार्केट से कम होने लगेंगे, और इन टोमेटोज का रेट बढ़ेगा, रेट विल इंक्रीज और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा सप्लाई शॉर्टेजेस से क्या हो रहा है। और एग्जाम्पल में भी देख लो कि मेडिकल जो है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गई, या फिर आप बात कर रहे हैं कि चिप्स की बात कर लें, जो चिप्स, नॉट आलू चिप्स, दिस आर द सॉफ्टवेयर वाली जो चिप्स होती है, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, इनकी सी थोड़ी सी सप्लाई कलेक्शन है, सप्लाई साइड सॉर्टेड है। क्योंकि मेडिकल की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है वो बेसिकली जो है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। जो सेमीकंडक्टर चिप्स है बेसिकली वो इंपोर्ट कराते हैं। तो थोड़ी सी जो लॉकडाउन की वजह से डिसरप्टिव सप्लाई हुई, तो सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। सो आई होप आप दोनों को ये दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। लेट मी रब दिस। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज इंटरनेशनल फैक्टर्स। काफी से इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि देखिए जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं, सारे मेजर इकोनॉमीज अब रिकवर कर चुकी हैं, और सबका डिमांड बढ़ चुका है। सब कोविड के बाद फास्ट रिकवरी के लिए अपना सारे इकोनॉमीज का डिमांड बढ़ चुका है। और इससे क्या होगा कि जो कोई कमोडिटीज के प्राइसेस हैं वो राइज हो चुके हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन हो, क्योंकि इंपोर्ट करने की अभी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट आ चुकी है। इंपोर्ट करने की कंपटीशन लग चुकी है। अभी नई नई जो है सारे इकोनॉमीज रिकवर कर रहे हैं आफ्टर कोविड, सो दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, इस वजह से इंपोर्ट अधिक हो रहा है, डिमांड बढ़ चुकी है, और कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ चुकी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है भाई, जो हमने जैसे चिप्स की बात की, चिप्स इन ऑटोमोबाइल्स की जो चिप्स होती है, सो वो सारी चीजें भी हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स ये हैं जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सेकेंडली, डाटा कलेक्शन एंड मेथोडोलॉजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा इसे, कि क्या हुआ था। देखिए अप्रैल और मई 2020 में, एग्जाम्पल के साथ में, अप्रैल और मई 2020 में जो है डाटा ऑन प्रोडक्शन एंड प्राइसेस कुड नॉट बी कलेक्टेड। जो प्रोडक्शन और प्राइसेस की डाटा थी वो कलेक्ट नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड। तो अब क्या हुआ कि जो हम लोग को अप्रैल टू जुलाई वाली सर्कल थी, अप्रैल टू जुलाई 21 में जो सर्कल थी जिसमें हमें कंपेयर करना था, अब उसे 2020 से तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसके डाटा हमारे पास है नहीं। तो हमने उसे 19 से कंपेयर किया, प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया, अप्रैल 19 टू मई 19 की जो डाटा थी उससे कंपेयर किया। तो अब क्या हुआ, मान के चलो यहाँ पे कोई चीज 10 रुपए थी, यहाँ पे 12 रुपए, पॉजिटिव नॉर्मल इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ 100 रुपए थी, यहाँ 102 रुपए हुई, सॉरी 103 रुपए हुई। समझिएगा बात को, 103 इसलिए बोल रहा था कि आपको परसेंटेज समझ में आए, कुछ मैं समझना चाह रहा हूँ। यहाँ 106 रुपये हुई।
हालांकि ये 3-3 रुपए से ही बढ़ रहा है, पर क्योंकि ये 20 की डाटा नहीं थी तो हमें 21 की डाटा को 19 से कंपेयर करना पड़ रहा है, जहाँ की 100 से 106 का राइज दिख रहा है। हमको दिख रहा है ये कितना बढ़ा है, 6%। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये 6% नहीं बढ़ा है, ये बढ़ा कितना, जो हर एक साल 3% से, यहाँ पे 3% से थोड़ा कम वही बढ़ा है। पर क्योंकि डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कलेक्शन, डाटा कलेक्शन और मेथोडोलॉजी हमारे पास प्रॉपर नहीं था ड्यू टू कोविड, तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमें प्रीवियस साइकिल से कंपेयर करना पड़ रहा है, तो लग रहा है कि इन्फ्लेशन अधिक हुई है। तो आई होप ये पॉइंट को आप समझ पाएंगे। तो सारे कमोडिटीज में नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इन्फ्लेशन सिर्फ डाटा की वजह से, बस ये डाटा इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन सम कमोडिटीज ड्यू टू नॉट हैविंग प्रॉपर डाटा, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। आपको होप ये समझ में आ रहा होगा। वीक रूपी, जो हमारी वीक रूपी की जो है वीकनिंग, हमारी रूपी है काफी वीक हो चुकी है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पहले 1 रुपी वाज, मान के चलो $1 वाज 80 रुपीज, अब ये बढ़ के हो चुका है 85 के अराउंड हो चुका है, $1 85 रुपीज। तो क्या जो पहले 80 रुपए का सामान, $1 जो एक कोई एक सामान था जो 80 रुपए का था, वो भी 80 रुपए में मिल पा रहा था, वो अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रूपी हमारी वीक हो रही है, अभी उसके लिए 85 रुपये चाहिए, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आई होप आपको सारे जो मेजर फैक्टर समझ में आए होंगे, मैंने काफी अच्छे से समझाया है। और इकोनॉमिक्स की यही चीज अगर आपको समझ में आ गए तो काफी आसानी, नहीं समझ में आए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए मैंने इसे लेमन लैंग्वेज में आप सबको समझाने का कोशिश किया, और आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने 5 फैक्टर्स बताया, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं चाहूंगा आप कमेंट करके और फैक्टर्स भी बताएं कि क्या क्या हो सकते हैं। इससे मुझे आपकी थिंकिंग एबिलिटी के बारे में पता चलेगा, और हमारे बीच इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, अब बढ़ते हैं मेजर्स के ऊपर। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स विच कैन बी टेकन बाय आरबीआई। जो आरबीआई की जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो उन्हें मेजर्स लेने होंगे ताकि प्राइस स्टेबल रहे, और प्राइस स्टेबिलिटी जो भी मेजर्स हैं उन्हें लेने होंगे ताकि प्राइस के स्टेबलेशन हो। जब इन्फ्लेशन हो तो वो चाहेंगे कि मार्केट से थोड़ा निकल पाए पैसा, जो भी रेपो रिवर्स रेपो ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा कुछ वीडियोस में। पर हाँ, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए आरबी को मॉनेटरी पॉलिसीज लेने होंगे, और आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं क्या आप समझना चाहते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवर्स रेपो, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है, फिस्कल पॉलिसीज है, तो आप कमेंट करें कि मुझे समझना है, हमें समझना है। और अगर कमेंट्स में ये चीज़ मुझे देखने को मिलेगा तो मैं इसके पूरी लेक्चर लूंगा, और पूरी इकोनॉमिक्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में सबको समझा दूंगा। खैर यहाँ पे ये समझने की बात है कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है ताकि वो प्राइस की स्टेबिलिटी कर सके। सेकेंडली, कमोडिटी प्राइसेस पे कंट्रोल लाना होगा। ये कैसे ला सकते हैं हम लोग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू रिमूव सप्लाई साइड बोटलनेक्स। जो भी सप्लाई साइड बोटलनेक्स हैं उन्हें हमें रिमूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी पल्सेस की रेट अधिक है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? जो भी स्टोर्ड पल्सेस हैं उन्हें स्टॉक से निकाल सकती है। जैसे कि 10 to 20% हम अगर पल्सेस को अपने जो स्टॉक है उनसे अगर निकाल दे तो पल्सेस की प्राइस थोड़ी घट जाएगी। सो कमोडिटी प्राइसेस को, इसमें जो सप्लाई साइड बोटलनेक्स उन्हें कम करने पे, फ्यूल प्राइसेस पे हमें थोड़ी फोकस करना होगा कि फ्यूल प्राइसेस कम हो। आपको जान के हैरानी होगा, अगर जीएसटी के अंदर हमारे फ्यूल्स आ जाते हैं तो इनमें 30 रुपए का रिडक्शन हो सकता है। मतलब 100 के मिल रहे हैं तो अगर जीएसटी के अंदर आ गए तो 70 के मिलेंगे, क्योंकि टैक्स इस पे इतना ज्यादा लगा होता है। तो ये कोशिश करनी हो गवर्नमेंट की जीएसटी के अंदर आ जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द सिटीजन्स। तभी पॉलिसी मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि ताकि जो फिजिकल पॉलिसीज हैं, फिजिकल पॉलिसीज पे काम करना होगा ताकि जो कंज्यूमर इन स्पेंडिंग है या इन्वेस्टमेंट है या डिमांड, किस तरह किस चीज़ों पे डिमांड है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो सब बढ़ सके। प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग की हम लोग को पता चलेगा, और इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन अधिक होगी कोई चीज़ की तो सप्लाई अधिक होगी, डिमांड नॉर्मल रहेगा, तो इससे ये नहीं होगा। तो पॉलिसी मेजर्स इन दिस ये लेने होंगे हमें ताकि प्रोडक्शन जो है बढ़े, हमारा इकोनॉमी ठीक से ग्रो करे। रिड्यूस वाइडनिंग डिस्पैरिटी, जैसे कि अब मैंने पहले एक चीज बताई थी, ठीक है, तो वाइड डिस्पैरिटी क्यों कम करना चाहिए? मान के चले कि पेट्रोल के प्राइस 100 हो चुकी है, ठीक है, तो क्या कोई एक इंसान
जो लाख रुपीज महीना कमाता है, 5 लाख रुपया महीना कमाता है, उसको ये 100 रुपए पेट्रोल 80 से 100 या 70 से 100 होने के लिए फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी इनकम इतनी है कि उसको वो आराम से अफोर्ड कर सकता है। 100 के 100 200 भी हो जाए तो वो उतना पेट्रोल भराएगा ही। पर यहाँ का फर्क किसको पड़ेगा? नॉर्मल जो 10,000 कोई इंसान कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, तो उसके लिए ये 100 रुपए बढ़ना दैट विल बी मेजर हाँ, उसको उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उसे सोचना होगा कि भाई पेट्रोल भराएं या ना भराएं, या फिर पैदल चले जाए या साइकिल से चले जाए। तो जो प्रॉब्लम अधिक होती है इन्फ्लेशन की, वो लोअर पॉपुलेशन पे, जो मार्जिनल पीपल जो भी पॉवर्टी लाइन के करीब हैं, जो कम कमा रहे हैं, जो जिनकी इनकम कम है, उन पे होती है। और ये इनकम अधिक ज्यादा क्यों? डिस्पैरिटी की वजह से। तो अगर डिस्पैरिटी कम, जो डिस्पैरिटी बढ़ रही है वो कम हो सकेगी, इनकम सबकी इक्वल कर पाएंगे हम लोग, जो सोशल सेक्टर में काम कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ेगी भी, तो इस पे इन पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। जो भी गरीब है, जो भी अंडर पॉवर्टी है, जो भी पॉवर्टी के करीब है, तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है। तो हमें वाइडनिंग डिस्पैरिटी को कम करना, और मेजर से आप चाहें तो कमेंट्स करके बताएं। ना मूव टू द कंक्लूजन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो कंक्लूजन को एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में एंड करें, इट विल बी गुड फॉर एंड योर आंसर एंड इट विल फेच गुड मार्क्स। जैसे कि मैंने यहाँ किया, राइजिंग इन्फ्लेशन कैन क्रिएट मेजर प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम्स की मैंने बात की भी आंसर में। Hence, inflation must be controlled and growth is focused upon. That is, inflation control और growth पे हम ज़्यादा फोकस करें. That is how you can conclude. That is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और भी ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बना पाएँ. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.